कितना टाइम और लगेगा? मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ। कम ऑन, जल्दी आओ ना। आप लोग यहाँ? क्या हुआ, कुछ पता चला? सब पता चल गया। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। But why? वो भी पता चल जाएगा आपको। चलो। अरे आप ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं? रुकिए सर। सर मैडम, सर्च वारंट है हमारे पास। दिखाइए। घर की तलाशी लो। अरे रुकिए, आप लोग ऐसे ऐसे मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते सर। प्लीज रुकिए। इनके घर का कोना कोना छान मारो। नहीं सर। साहब, इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार दोस्तों, प्यार और अपराध के बीच पिरोई हुई एक सच्ची घटना को लेकर मैं कुणाल सिंह राजपूत अपने इस शो प्यार में सावधान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुंबई में घटित इस घटना ने रिश्तों को तार तार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आपको इस वास्तविकता से रूबरू कराऊंगा तो आप भी उतना ही चौंकेंगे जितना कि इस समय पुलिस चौंक रही है। दोस्तों, उस संदूक में क्या था? एक डेड बॉडी जिसका मर्डर किया गया था, या फिर किसी मासूम को उस संदूक में कैद कर दिया गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई? ऐसे कई सवालों के जवाब ढूंढने में पुलिस इस समय उलझी हुई है। तो आइए हम सब मिलकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसी रही तुम्हारी ग्रुप स्टडी? फाइन। चल आजा। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा है। अच्छा, आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ मम्मा, यू नो ना, आपकी बेटी को टॉपर आने की आदत हो गई है। पहले ही बता दी हूँ, क्लियर कर लिया मैंने। आखिरकार बेटी किसकी है? प्राउड ऑफ यू। अच्छा ये बताओ, ऑमलेट खाओगी? हाँ मम्मा। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मम्मा मैं देखती हूँ। हेलो मैम। हेलो जी, आप कौन? जी मैं मोहित का भाई रोहित। मोहित भाई ने मुझे यहाँ ड्राइवर की नौकरी के लिए भेजा है। जी आइए। जी आप बैठिए, मैं मम्मा को बुला कर लाती हूँ। जी। मम्मा
हेलो मैम। हेलो, बैठो। मम्मा ये रोहित। अच्छा, तो तुम रोहित हो? जी मैम। मम्मा मैं चेंज करके आती हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। पर बेटा पहले अपना ब्रेकफास्ट तो कर लो। मैं लेट हो रही हूँ माँ। अच्छा ठीक है। ये मेरी बेटी रेशमा। अच्छा, मोहित ने तुम्हें तुम्हारा काम तो समझा दिया होगा ना? हाँ मैम। फुल टाइम जॉब है ये बताया? जी। ठीक है, तो तुम एक काम करो, रेशमा को अभी कॉलेज ड्रॉप कर दो और शाम को 3 बजे उसे वापस घर लेकर आना, और ये रूटीन डेली फॉलो करना होगा। ओके? ओके मैम। मम्मा मैं निकलूं? हाँ बेटा। रोहित जी। तुम रेशमा को कॉलेज तक ड्रॉप कर दो। ओके? जी मैम। जाओ बेटा। बाय मम्मा। बाय बाय। सॉरी यार, शाम को थोड़ा मुश्किल है, नहीं आ पाऊंगी। वो एक्चुअली क्या है ना कि मम्मा को किटी पार्टी में जाना है, तो हाँ अकेली हूँ। अच्छा तू एक काम करना, तू आजा मेरे घर प्लीज, मान जा, इससे मेरी स्टडी भी हो जाएगी। प्लीज प्लीज। क्यों, तुझे क्या हो गया अब? ओफ, ओके चल बाय। मैम आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम? अरे वाह। हाँ। वो एक्चुअली मैंने भी कॉमर्स से बीकॉम ग्रेजुएशन की है। वाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन? और वो भी टॉपर। फिर ये ड्राइविंग हॉबी और फॉर मनी? वो एक्चुअली बेरोजगारी और थोड़ी सी मजबूरी। वो क्या है ना मैम, एक्चुअली मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो भाई को पढ़ा लिखा कर दुबई भेजना है और बहन की शादी। बस अब ये सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है। Oh, finally, so I have educated driver. हेलो मम्मा, आप कहाँ? मैं पहुँच गई। हाँ बेटा, बस 10 मिनट में आती हूँ। कमाल की खूबसूरती। ओके ओके? मम्मा 10 मिनट में आ रही है। ओके। तुम्हारी कोई जीएफ है? जी? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। वो भी नहीं सकती। मतलब? अब तुम इतने हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, फिर भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। पता है क्यों? क्यों मैम? क्योंकि तुम्हें खूबसूरत लड़कियों की तारीफ करना नहीं आती, और लड़कियों को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैम सच कहूँ तो आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है, और जो आपकी ड्रेस है ना,
मैं बहुत प्यारी लग रही है, बहुत। थैंक यू। अब आप हैंडसम के साथ साथ समझदार भी हो। थैंक यू मैम। आप भी बहुत खूबसूरत है वैसे। बस इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं है तुम्हारे पास तारीफ करने का? जी वो क्या मैम मैम लगा रखा है? हाँ, मेरा नाम सुनीता है। ये मैम मैम से ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई बहुत एजेड लेडी हूँ, ओल्ड लेडी। सुनीता बोलो। सुनिए। जी मैम। अब आई मीन सुनीता जी, एक पर्सनल सवाल पूछो आपसे? बिंदास पूछो। वो मोहित भैया बता रहे थे कि आपके पति आपके साथ नहीं रहते। अब तुम कुछ ज्यादा पर्सन नहीं हो रहे हो? अब बस वो ऐसे ही पूछ लिया। आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। हाँ, वो मर्चेंट नेवी में है। 18 साल पहले हमारी लव मैरिज हुई थी। 3-4 साल तो सब ठीक ठाक चला, फिर उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं हुआ, वो बिजी रहने लगे। बस 2-3 साल से हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और हम लोग ने अब सेपरेट होने का फैसला किया है। कोर्ट में अभी डिवोर्स केस चल रहा है। रेशमा अभी अंडर एज है, तो कोर्ट के फैसले के बाद उसकी कस्टडी मुझे मिल जाएगी। बस इतनी सी कहानी है मेरी। चले मैम, सॉरी सुनीता जी, चले? चले? ओके। May I help you? तुम अंदर कैसे आए? वो मैम दरवाजा खोला था तो मैंने सोचा आपको बता दूं, आप बंद कर दीजिए वरना कोई भी घुस आएगा। ये मम्मा भी ना हमेशा की तरह वापस भूल गई। कुछ लोगे? हाँ, नहीं मैम, वो मैं आपको बताना भूल गया, आज मेरा बर्थडे है। ओह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम। केक काटते। आओ। अरे क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? मम्मा, मुझे रोहित का नेचर कुछ ठीक नहीं लग रहा। मतलब? उसे हमारे घर पे आए हुए 1 दिन भी नहीं हुए और वो कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है। बेटा एक बात बता, उसने तेरे साथ कुछ जबरदस्ती की क्या? मम्मा, आप उसे समझा दीजिए, वो अपने दायरे में रहे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. रहने दो, मैं खा लूंगी। अरे मैं खिलाता हूँ ना आपको। नहीं नहीं, मैं खा लूंगी। देखो, आज मेरा बर्थडे है तो मैं बर्थडे बॉय हूँ, तो आज तो मेरा कहना मानना ही पड़ेगा आपको। मुंह खोलिए। ये वाला ज्यादा मीठा। रेशमा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम वो रेशमा कॉलेज के लिए चली गई क्या? हाँ, वो तो चली गई। इतनी जल्दी? लेकिन मैम मैं तो टाइम पे आया हूँ। हाँ, बैठो,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके। वहां नहीं, यहाँ बैठो। जी। वो मैम, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? तुम गलत जगह ट्राई कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं मैम। कमाल है, कल ही मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, और आज ही तुमने मुझे रॉन्ग साबित कर दिया। मैं कुछ समझा नहीं मैम। कल तुम्हारा बर्थडे था। हाँ, कल बर्थडे था मेरा। लेकिन तुम्हारे आई कार्ड में तो तुम्हारी बर्थ डेट 26 जुलाई है ना? कल तो 23 मार्च था। हाँ मैम, वो एक्चुअली मेरे डॉक्यूमेंट्स में 4 महीने आगे की डेट लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअल मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 मार्च है। मैंने कहा ना कि तुम गलत जगह ट्राई कर रहे हो। अब मेरा इशारा किस तरफ है ये तो तुम अच्छी तरह से समझ गए होगे ना। ये एक नेवी ऑफिसर का घर है, अगर यहाँ कुछ भी गलत किया ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो, मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ, और एज के जिस दौर से मेरी बेटी आज गुजर रही है ना, उस दौर से कभी मैं भी गुजर चुकी हूँ। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक मर्द के दिल में एक औरत के लिए कब कब क्यों क्यों चल सकता है, समझे? मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। एक मैम, ड्राइवर हो तो ड्राइवर की ही औकात में रहो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर सकती हूँ, जबरदस्ती के इल्जाम में तुम्हें जेल भी डाल सकती हूँ। मैं मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए मैम। लेकिन तुमने ये गलती माफी के लायक नहीं की है, तुमने तो सजा वाली गलती की है, और इस गलती की सजा तुम्हें मिलना बहुत जरूरी है, ताकि तुम आगे से ऐसी कोई गलती ना करो। कैसी सजा मैम? रिलैक्स, मैंने रोहित को समझा दिया है, अब वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। उसको उसके किए की सजा भी मिल चुकी है। डोंट वरी। उफ, ये मम्मा भी ना आज फिर से दरवाजा खुला पड़ा है। मम्मा आप कहाँ हो? मम्मा, मम्मा आप कहाँ हो? मम्मा, मम्मा। जो इंसान खुद की बेटी पर ही गंदी नजर रखता है, छी, उसके साथ ये गलती माफी की नहीं, सजा के काबिल है। रेशमा, बेटा देख बेटा। बेटा मत कहो मुझे, क्योंकि तुम मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हें तो आएगी नहीं, पर आज मुझे खुद पे शर्म आ रही है कि मैं तुम जैसे गिरी और वाहियात औरत की बेटी हूँ। जस्ट शट अप। कुछ भी बोल रही है। देख देख रेशमा, मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। प्लीज बेटा, मुझे समझने की कोशिश कर। क्या समझने की कोशिश करूँ? हाँ, इसको सब पता चल गया। क्या समझूं मैं कि तुम एक बदचलन औरत हो? क्या करूं?
जो मेरे पापा को धोखा दे रही है, मुझे चीट कर रही है। कुछ तो करना पड़ेगा। एक ऐसे मर्द के साथ रंगरलियां मना रही है जिसकी गंदी नजर उसके खुद की बेटी पे है। ये उसे नहीं मानेगी। आज वैसे भी पापा आ रहे हैं, मैं सब बताऊंगी उन्हें। रुको रुको तुम दोनों। नहीं, तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। मैं सब कहूंगी। अरे चुप! बोला ना, नहीं बताएगी मतलब नहीं बताएगी। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं बताऊंगी। बताएगी तब ना जब बताने के लायक बचेगी। बेटा प्लीज बेटा, एक बार मम्मा की बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ, प्लीज। दोस्तों, कई बार हम अपने घर में सर्वेंट या ड्राइवर रखते समय ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो इंसान किस नेचर का है। कई बार ऐसा होता है कि हम जानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारे हजारों सावधानियां बरतने के बाद भी हम उस इंसान को समझ ही नहीं पाते। और ऐसा होना एक आम सी बात है, क्योंकि इंसान का मस्तिष्क ही इतना जटिल होता है कि बड़े से बड़ा मनोवैज्ञानिक भी कई बार उसे समझने में विफल होता है। तो हम तो एक आम इंसान हैं। दोस्तों, स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब ये आकर्षण था या वासना? दोस्तों, एक मां अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अपने नाजायज रिश्ते को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए क्या एक मां इतना भी गिर सकती है कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक करे? अब ये कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है, देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, क्या रेशमा अपनी मां को माफ कर पाएगी? क्या रेशमा के पिता तक यह सच्चाई पहुंच पाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए रहिए सतर्क और सावधान, खासकर प्यार में। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मां। दोस्तों, बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो उसका पहला शब्द होता है मां। मां एक गुरु है, मां एक दोस्त है, और इसीलिए शायद हमारे समाज में मां को भगवान से भी ऊंचा दर्जा हासिल है। लेकिन सुनीता कैसी मां है जो पैसों और वासना की लालच में इतना गिर चुकी है कि वो मां शब्द का अर्थ ही भूल चुकी है? दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से रोहित और सुनीता ने मिलकर रेशमा को मारकर बेहोश कर दिया। इस बात से जितना हैरान आप लोग हैं, उतना ही हैरान मैं भी हूं। अब ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, आइए देखते हैं। अरे, ये क्या किया तुमने? मरी नहीं है वो, सिर्फ बेहोश हुई है। लेकिन कभी ना कभी तो होश में आएगी, और होश में आते ही सबसे पहले ये अपने बाप को सबक देगी। और अगर इसने करण को बता दिया तो वो लोग मुझे कोर्ट में कैरेक्टरलेस साबित कर देंगे, और डिवोर्स के बाद मुझे मिलने वाला सारा पैसा और ये घर अब कुछ मेरे हाथ से छीन जाएगा। कुछ करो रोहित, कुछ करो, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। ये कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ, तब तक तुम इसे टॉयलेट में छुपा दो। ओके? और आवाज ना करना। अरे आप रेशमा कहाँ है? रेशमा रेशमा आज कॉलेज से अभी तक आई नहीं। आई नहीं अभी तक? इतना लेट? हाँ, पता नहीं आज इतना लेट कैसे हो गई। अच्छा, मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी
जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता ये घर तुम्हारा ही तो है, और उसके बाद रेशमा के नाम पर चला जाएगा। थैंक यू। वॉशरूम का दरवाजा क्यों नहीं खुला? अरे वो मैं बताना ही भूल गई, ये दरवाजा ना कभी कभी जाम हो जाता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि वो बेडरूम वाला वॉशरूम यूज कर लीजिए ना। ओके। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो रेशमा का मैसेज आया। रेशमा का मैसेज आया? अरे हाँ, वो मुझे लेने स्टेशन पहुंच गई, पगली गई थी। अरे वो क्या है ना, मैंने उसे कहा था, बताया था कि मैं आ रहा हूँ, तो अब एक काम करता हूँ, मैं उसे वहीं मिल लेता हूँ। ओके चलो बाय। देखा मेरा प्लान? कौन सा प्लान? मैंने टॉयलेट में रेशमा के मोबाइल से करण साहब को मैसेज कर दिया और करण साहब को लगा कि वो स्टेशन पर उसका वेट कर रही है और वो यहाँ से वहां चले गए। लेकिन अब वो वहां जाकर रेशमा को कॉल करेंगे तो? नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट रेशमा उसका फोन उठा ही नहीं पाएगी क्योंकि उसका फोन एयरप्लेन मोड पर है। पर अब रेशमा का क्या करना है? सोचते हैं क्या करना है उसका। मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। स्लीपिंग पिल्स है घर में? हाँ है। जल्दी लेके आओ। लाओ जल्दी। स्टोर रूम कहाँ है? वो उस तरफ। ठीक है।
मुझे डिवोर्स मिलने तक इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के नाम पर ही तो ज्यादा पैसा मिलेगा मुझे। और रहा सहा, ये घर भी इसी के नाम पर है। एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन तुम तब तक चुप रहो और ज्यादा मत सोचो। जितना मैं कहूं उतना ही करो और जितना मैं बोलूं वही करो, ठीक है? तो क्या करना होगा मुझे? सर मैंने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। हर जगह कॉल किया पर कोई पता नहीं लगा। हो ना हो ये मेरे पति का काम है। उसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया है सर उसे ढूंढ दीजिए। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? सर मैंने बताया ना आपको कि हमारा डिवोर्स होने वाला है, और डिवोर्स के बाद मुझे मिलने वाला मंथली पैसा वो मुझे नहीं देना चाहता, इसलिए उसने ऐसा किया। वो मुझे कई बार धमकी दे चुका है। देखिए सर, अभी कुछ दिन पहले ही उसने ये लिखा है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो वो उसे यहाँ से ले जाएगा, मेरे पास से छीन लेगा। वो मेरी बेटी को मुझसे छीन कर कहीं दूर भाग जाना चाहता है, और मुझे तो लगता है वो अब तक कहीं बाहर भागने का प्लान भी बना चुका होगा। सर आप सारे बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन सब कहीं चेक कीजिए, उसे पकड़ लीजिए। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए प्लीज सर, प्लीज। दोस्तों, क्या कोई इंसान प्यार में इतना भी अंधा हो सकता है कि अपनी कोख से जन्मे हुए बच्चे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए? अपने पति के साथ विश्वासघात करके अपने रिश्तों को कुचल दे? जी नहीं, ऐसा प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पर हां, ऐसा वासना में जरूर हो सकता है। और तभी तो एक तरफ जहां सुनीता ने पुलिस से झूठी कंप्लेन करके अपने पति को अरेस्ट करवा दिया, वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी को ठिकाने लगाने का प्लान भी बना लिया। और तो और सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक होता देखकर उसने तो जश्न की तैयारियां भी शुरू कर दी। Cheers. आज से अपनी नई जिंदगी बसाने की शुरुआत कर लो। आई लव यू रोहित। ये पकड़ो, रखो इसे।
सुनीता, सुनीता बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। तुम्हारे पति को हमारे बारे में पता चल चुका है। क्या? वो मेरे घर पर है और मेरे घर की तलाशी ले रहा है तुम्हारा पति। क्या बकवास कर रहे हो? अरे करण तो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। करण कभी भी पुलिस को लेकर यहाँ पर आ सकता है। तुम एक काम करो, जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उससे पहले जिस बॉक्स में रेशमा है उस बॉक्स को तुम कार तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो, करो। चलो जल्दी आओ, उठाओ ये बॉक्स। ये बॉक्स इतना हल्का क्यों है? पता नहीं। इसका लॉक कहाँ पे गया? रेशमा कहाँ पे है? रेशमा कहाँ है? तुम्हें एक काम कहा था करने के लिए, तुम एक काम नहीं संभाल पाई। अरे मुझे क्या पता, मैं तो पैकिंग करने में बिजी थी। अगर तुम्हारे अलावा इस घर में कोई और नहीं था तो इसका लॉक गया कहाँ पे? किसने खोला इसका ये लॉक? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर तुम अकेली इस घर में थी तो इसका लॉक किसने खोला? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में तो मुझे आ रहा है। तुम सब लोग मिलकर मेरे काट रहे हो ना। तुमने सबसे पहले अपनी बेटी को यहाँ से निकाला, उसके बाद एफआईआर वापस लेकर के अपने पति को वहाँ से छुड़वा लिया और अब तुम्हारा पति मेरे घर पर है। रोहित, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तुम उस औरत पर शक कर रहे हो जो तुम्हारी वजह से अपना पूरा परिवार छोड़ने को तैयार है। छी, मुझे तो खुद पर घिन आ रही है, खुद से नफरत हो रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान पर ट्रस्ट किया। अच्छा, अगर ऐसा है तो खुद पुलिस स्टेशन फोन लगाकर पूछो कि तुम्हारा पतिदेव कहाँ पर है। और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। लगाओ फोन, लगाओ अभी के अभी लगाओ। हाँ, लगा रही हूँ। हेलो, वर्सोवा पुलिस स्टेशन। मैं वर्सोवा से सुनीता सिंह बोल रही हूँ, करण सिंह की वाइफ। हाँ जी मैम, बोलिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी बेटी को ढूंढने में अभी तक आपने कोई एक्शन लिया या नहीं? देखिए मैडम, पुलिस सर्च कर रही है और आपके कंप्लेंट पे आपके पति से भी पूछताछ चल रही है। अभी वो हमारे सामने ही है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सुनीता, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, ये उनकी कोई चाल है। मैंने खुद अपनी आंखों से तेरे पति को अपने घर पर देखा है। रोहित, अपना शक और वहम ये अपने तक ही रखो और रेशमा को ढूंढने में मदद करो मेरी। चलो। कहाँ गई होगी ये लड़की? अब कौन ढूंढेगा यहाँ अंधेरे में उसको? तुमसे एक काम सही से नहीं होता है। क्या करे? निकल। ये देख कहाँ चुप के बैठे। बहुत भागती ना तो। अच्छा हुआ खुद बेहोश हो गई। एक काम करते हैं, इसको वापस उसी बॉक्स में बंद कर देते हैं। बाजार जाता हूँ और बेहोशी के इंजेक्शन ले आता हूँ। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे केस की फाइनल डेट क्या है? परसों की है? हाँ। हमारे पास सोचने का टाइम बहुत कम है। फिलहाल के लिए इसको बेहोश रखना होगा। रोहित, कोर्ट में रेशमा का होना बहुत जरूरी है। जब तक रेशमा नहीं आएगी तब तक कोर्ट डेट आगे बढ़ाता रहेगा। और अगर रेशमा सामने आ गई तो हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी। रोहित, हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। शिट मैन, ये मैंने सोचा कैसे नहीं। क्या करेंगे अब? शिट। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, कोई तो रास्ता निकाल लोगे ना तुम। सोचो तो सही प्लीज रोहित। हाँ, एक आइडिया है मेरे मन में। क्या? एक आदमी है बोरीवली में। सबसे पहले हमें उससे जाकर मिलना होगा। तब तक के लिए इसको हम यहीं पे बंद कर दे। चलो। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पे?
तो अपना मूड ठीक करो, ओके? मुस्कुराओ। ये हुई ना बात? हाँ? चलो ठीक है, अब मैं 10 मिनट में आता हूँ, तुम तैयार रहना। चलो, टेक केयर। चलो। अरे आप ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं? रुकिए सर, सर मेरी बात तो सुनिए। सर्च वारंट है हमारे पास। इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। जी साहब। छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो। देखो ये गलत कर रहे हो आप लोग। सर आप ये गलत कर रहे हो एकदम। छोड़ो मुझे। मैम हम क्या कर सकते हैं अभी आपको बताते हैं। मिस्टर करण, अच्छा हुआ हम सही टाइम पे पहुंच गए, वरना आपकी बेटी की जान भी जा सकती थी। इन्होंने बेहोश करके उसको संदूक में बंद करके रखा था। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमने एम्बुलेंस को बुला लिया है। जिस दिन रेशमा ने तुम्हें और रोहित को एक साथ देखा था ना, उसने उसी वक्त मुझे मोबाइल में मैसेज कर दिया था, समझी तुम? वाह सुनीता, एक तो मेरी बेटी को बेहोश करके इस घर में छिपा दिया और उल्टा मेरे ऊपर ही किडनैप का इल्जाम लगा दिया। लेकिन तुम एक बात भूल गई कि मैं एक नेवी ऑफिसर हूं और मेरे पास भी कुछ पावर्स है। मैंने इंस्पेक्टर साहब को रेशमा का मैसेज दिखाया और इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी की जान को खतरा है, इसलिए मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लीजिए। इन्होंने मेरी बात मान ली, इसलिए मुझे लॉकअप में बंद नहीं किया। अगर मैं चाहता ना तो उसी वक्त तुम्हें और तुम्हारे आशिक की गर्दन मरोड़ सकता था मैं। और हां, मैं देखना चाहता था कि अपनी गंदी हवस के लिए तुम किस हद तक नीचे गिर सकती। कहते हैं कि बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी कोई ना कोई गलती कर ही देता है, फिर तुम तो नई नई क्रिमिनल बनी। तुमने रेशमा के मोबाइल में एरोप्लेन मोड तो डाल दिया, लेकिन अपने घर का वाईफाई बंद करना भूल गई। रेशमा का मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट था। बक्से में बंद होने की वजह से हम उसका लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, पर पता नहीं कैसे लोकेशन ट्रेस हो गया। हो सकता है कि तुमने बॉक्स ओपन किया या फिर रेशमा यहां से भागने की कोशिश में उस बॉक्स से बाहर निकली और हमें जैसे ही यह पता चला कि रेशमा का मोबाइल जिस सर्वर से कनेक्ट है उसका आईपी एड्रेस उसके खुद के घर का है, फिर हम यहां चले। और जिस आशिक के दम पर तुम ये सब कर रही थी ना, अरे वो तो कब का तुम्हें छोड़ के भागने वाला था। वो किसी आदमी से मिलने नहीं गया था, वो ये समझ चुका था कि तुम उससे नहीं पैसों से प्यार करती, इसलिए वो चकमा देकर तुम्हें भागने वाला था। खैर वो तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और तुम इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इसे। दोस्तों, हर गलत काम का अंत हमेशा गलत ही होता है, लेकिन हमारी इस कहानी में इसका सुखद अंत भी हुआ, और वो ऐसे कि एक अनैतिक रिश्ते की वजह से जाने वाली मासूम जान बच गई। दोस्तों, किसी को मारना ही जुर्म नहीं होता है, बल्कि किसी को मानसिक रूप से परेशान करना, प्रताड़ित करना किसी जुर्म से कम नहीं है।
पुलिस की नजर में तो ये एक संगीन अपराध होता है। दोस्तों, एक सच्ची और नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रहिए सतर्क और सावधान, खासकर प्यार में। मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।